हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ अनिकेत साहू। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। एक टॉपिक होता है मैथ्स में जिसको हम बोलते हैं एडवांस मैथ्स। नाम सुन के तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा कोई टॉपिक होगा। तो ये मेरा पहला वीडियो, मैं इससे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो पहले बेसिक से हम इसकी बात करते हैं। इसका बेसिक कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट इसकी बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट होता क्या है। तो हम ये सबसे पहले जो देखेंगे वो है क्वाड्रेंट्स। दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज़ कॉल्ड फोर्थ। ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस, ये होती है वाई डैश एक्सिस, और ये होती है एक्स डैश एक्सिस। इसमें होता क्या है, जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, लेकिन जो एक्स डैश है यहाँ से हम ये ज़ीरो होता है, ये ओरिजिन। इसके अगर हम पहले जाएंगे, यहाँ ये -1, -2, -3 एंड -4। जैसे यहाँ पे है वैसे ही सेम वाई डैश के नीचे, ज़ीरो के नीचे हम जाएंगे तो -1, -2, -3, -4। तो ये जो है ये बेसिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पूरी जो ज्योमेट्री है इसी पे बेसिस है। अब ऐसे अगर यहाँ पे एक पॉइंट ले लें हम, पॉइंट ये वाला लेते हैं मान लीजिए, तो ये आया है एक्स में 3 है और वाई में 2 है, तो 3, 2। ये एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है पहले वो लेते हैं, उसके बाद वाई का। इसको ऐसे पढ़ा जाता है, 3 जो है वो एक्स के लिए है और 2 जो है वो वाई के लिए है। अगर हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं तो इसमें एक्स का जो है वो माइनस में जाएगा। मान लीजिए ये पॉइंट है एक, एक्स का -3 एक्स डैश का और वाई का प्लस का 3, तो -3 और 3। अब थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें एक्स का भी माइनस में है और वाई का भी जो है वो माइनस में जाएगा। तो इसका अगर हम कोई पॉइंट ले लें, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, तो एक्स का -4 और वाई का -3। ओके। अब आप फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करें, तो इसमें एक्स जो है पॉजिटिव रहता है, आपको यहाँ दिख रहा होगा ये 2। अगर हम ये पॉइंट लेते हैं तो एक्स में 2 है और वाई में जो है ये -3। अब हम अगर इसकी बात करें कि क्वेश्चंस जो है कैसे आते हैं, तो अगर मैं आपको पूरा बेसिक ही बताऊं, बेसिक से लेके एडवांस तक, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन अपन जो है A to Z ये पढ़ने वाले हैं। मैं आपको इसका ए भी बताऊंगा मतलब बेसिक, और जेड मतलब जो एडवांस्ड है। मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कि इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे उसको करते हैं। अब ये जो है, ये लग रहा होगा कि यार ये बहुत छोटी बात है, तो इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। मैं आपको वो बताता हूँ कि इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, कैसे आते हैं। लगता है कभी कभी कि ये बहुत इजी है, लेकिन क्वाड्रेंट में कई लोग मार खा जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक पॉइंट यहाँ दिया -3, 4, तो -3 एक्स का है, मतलब -3 मतलब इस साइड वाली लाइन एक्स डैश की बात हो रही है। अब 4 की बात करूँ तो 4 पॉजिटिव वाई का, वो ऊपर साइड रहता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है इससे।
अब ये एक इसके बाद की जो हम बात करेंगे, ये हो गया एक कोऑर्डिनेट, मतलब कि एक पॉइंट है, उसके जो निर्देशांक बोलते हैं हिंदी में, -3, 4। अब इसी में होता है, मान लीजिए ये जो सेकंड टॉपिक है, ये एक लाइन है, दिस इज़ कॉल्ड लाइन। ये सब जो मैं बता रहा हूँ, ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ही है। अब मान लीजिए इसका जो कोऑर्डिनेट है x1, y1, x2, y2। अब जो क्वेश्चंस आता है वो आता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। तो इसका जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सब रूट के अंदर है। कोई भी वो दो पॉइंट देगा आपको, जैसे ये लाइन है एक, मान लीजिए ये 2 पॉइंट है, ये हमको दिया मान लीजिए 3, ये 2, ये -2, ये 4। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब मान लीजिए फॉर्मूले में रखते हैं हम इसकी वैल्यू। तो x2 जो है -2 माइनस x1 क्या है 3, -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 4 माइनस y1 मीन्स 2 का होल स्क्वायर। 3 - 3 -2 -3 -5 का होल स्क्वायर 25 प्लस 4 - 2 2 का होल स्क्वायर 4, इट मीन्स √29। अब ये भी ऐसा लग रहा होगा कि यार ये भी बहुत इजी है, इसके क्वेश्चंस कैसे बनते होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ओके, आपको मान लीजिए एक ट्राइंगल क्वेश्चंस में आएगा, एक ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल तो आपको पता है कैसे बनता है, ये ट्राइंगल, इसके 3 पॉइंट है, ये A B C। अब इसके मान लीजिए उनने पॉइंट दे दिया x1 y1, ये एग्जांपल है x2 y2 x3 y3। अब क्वेश्चन आएगा कि ये ट्राइंगल है, ये कौन सा ट्राइंगल है, विच ट्राइंगल इज दिस। 3 उसके पॉइंट दे देगा आपको। तो इसमें हमें करना क्या है, अब इसे ट्राइंगल, इसके लिए आपको ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैं आपको बताऊंगा, या फिर वो तो बेसिक है, आपको जैसे शायद मालूम होगा, नहीं तो मैं आपको वो बताऊंगा कि ट्राइंगल्स कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। ओके, तो ये ट्राइंगल, अब मान लीजिए ये पूछा कि ये ट्राइंगल कौन सा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बताया है, इससे हम ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी निकल गया, बी सी की निकालेंगे, बी सी निकल गई। ओके, और सी ए की वैल्यू निकालेंगे, तो सी ए निकल जाएगा हमारा। ओके, ये 3 लाइन निकल गई। अब मान लीजिए अगर ए बी और बी सी दोनों इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। स्पेलिंग में मत जाइएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब जिसकी दो जो भुजाएं होती है, मतलब 2 लाइन्स वो से इक्वल होती है। ओके, अब इसमें आप एक और चीज़, एक क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे मान लीजिए आपके 3 पॉइंट निकल के आ गए, ठीक है, ए बी बी सी सी है। अब पाइथागोरस थ्योरम होता है, जो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का
स्क्वायर। मान लीजिए ये आपके 3 पॉइंट निकल के आ गए, इसमें से जो एक जो उसकी साइड है उसका स्क्वायर जो है वो इन दोनों के स्क्वायर के जो एडिशन है उसके बराबर हो रहा है, तो इट मीन्स कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो था ये बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो था। आप एक बार और रिवीजन कर लीजिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके बाद हमने देखा कि एक लाइन है, उसके 2 पॉइंट्स दिए हैं, तो उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसका जो फॉर्मूला है वो ये होता है। अब इससे क्या फ़ायदा है कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं तो हमको वो बनेंगे, मतलब पेपर में। ये एक ट्राइंगल वाला है, इसके बाद भी और क्वेश्चंस हैं और टाइप्स हैं, वो आपको मैं जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा, ये सिर्फ बेसिक का था, तो आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। फिर जो सेकंड वीडियो रहेगा वो क्वेश्चंस का रहेगा और जो पेपर में आते हैं। ओके, ये बेसिक है, लेकिन इससे भी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जो कभी कभी हमको नहीं बन पाते, तो आप इसका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और ये जो एसएससी के जो पेपर्स हैं, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो मेनली जो है ये ज्योमेट्री है, एडवांस जो मैथ्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये बेसिकली बोलते हैं कि एसएससी में ही मेंस आती है, वो बात भी ठीक है, लेकिन इसका नॉलेज भी ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत से पेपरों में पूछा जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।